नूर जिस वक्त अपने वालिद के घर में होती थी तो वहाँ पर भी इसके ऊपर जुल्म होते थे। सौतेली माँ जो है इसने नूर बेचारी का जीना हराम करके रखा हुआ था। और अब यहाँ पर जब ये सलार की दुल्हन बनकर आई है तो सलार पहले दिन ही इसे जो तलाक देने की धमकी देता है। और अगर नूर यहाँ पर बेहोश ना होती तो सलार जो है इसे तलाक दे देता। अब क्या होगा, सलार को मोहब्बत कैसे होगी, क्या नूर जो है ये अपने मकसद में कामयाब होगी। अभी तक जुल्फ़कार और नूर का आमना सामना नहीं हो रहा और जुल्फ़कार आज भी उम्मीद लगाकर बैठा हुआ है कि नूर जो हूर है ये मेरे पास वापस आएगी। तो कैसे आएगी हूर इसके पास वापस, और अगर सलार को मोहब्बत हो जाती है तो फिर सलार और जुल्फ़कार के बीच में जंग किस तरह से चलने वाली है, ये आज के शो में डिस्कस करने वाले हैं। इस वक्त नूर के वालिद की डेथ होती है ना, तो उसके बाद जो ना नूर की खाला जाती है, जाकर नूर की सौतेली माँ के साथ बात करती है। क्योंकि नूर की खाला को जो सलार की माँ है इसे 100% यकीन हो जाता है कि भाई कभी भी नूर उस घर के अंदर जो खुश नहीं रहेगी। पहले वालिद जो वो सपोर्ट करता था, सहारा बन जाता था, तो अब इसके साथ ज़्यादती हो सकती है, इसको तरह तरह की तकलीफ़ें दी जाती हैं। तो इसी वजह से ये सोचती है और सोचने के बाद ये फैसला करती है कि मैं ऐसा करती हूँ कि इसे जो है वो अपनी बहू बनाकर लेकर आ जाती हूँ। ये जब जाती है वहाँ पर तो आगे से जो नूर की माँ होती है ना ये कर देती है इनकार। ये कहती है कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, मैं कभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकती, आपने जो दोबारा ऐसा की बात नहीं करनी। लेकिन जब ये प्रेशर डालती है कि भाई मेरा हक है तो फिर मजबूर हो जाते हैं वो लोग और फिर दुल्हन बनाकर जो वो ये नूर को अपने घर में लेकर आ जाती है। सलार खुश नहीं होता। सलार पहले नूर को धमकी दे देता है कि तुम ये सोच रही हो कि तुम इस घर में आओगी, अयाशियाँ करोगी, सब कुछ तुम्हारे हवाले हो जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा, मैं पहले दिन ही आपको तलाक दे दूँगा। क्योंकि सलार किसी और के साथ मोहब्बत करता है जो अयाश किस्म की लड़की है। अब दुल्हन बनकर नूर आ जाती है, रूम के अंदर मौजूद होती है। माँ जो होती है सलार को समझाती भी है कि भाई आपने इसका ख़ास तौर पर ख्याल करना है, किसी किस्म की कोई परेशानी इसे नहीं देनी। सलार मौके पे अपनी माँ को हाँ कर देता है कि माँ जी आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। सलार जो होता है ना ये नूर के पास जैसे कर जाता है तो उसी दौरान जो होता है ना इसे अपनी मंगेतर की या जो लवर होती है उसकी कॉल आती है। सलार के ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देती है। सलार को कहती है कि मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती थी कि आप मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करेंगे, मेरे साथ इतना बड़ा फ्रॉड करेंगे, आखिरकार क्यों ऐसा किया। सलार वहाँ पर समझाने की कोशिश करता है, कहता है कि भाई इसमें जो मेरा किसी किस्म का कोई कसूर नहीं है, मैं तो इसे घास तक नहीं डालता था, मैंने इसे कभी देखा भी नहीं था, मैं मोहब्बत करता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ जो वो आपके साथ ही करता हूँ, माँ की मजबूरी की वजह से मैंने ऐसा कदम उठाया है। आप जो भी बोलेंगी ना तो मैं आपकी हर बात मानूंगा, आप बोलेंगे मैं क्या करूँ। तो फिर लड़की जो होगी वो कहेगी कि आप ऐसा करें कि इधर ही खड़े खड़े से तलाक दे दें। सलार जो होता है ना ये अपनी उस महबूबा की बातें मान लेते हैं और कहते हैं कि अच्छा ठीक है तुम कॉल बंद करो, सुबह आपको लग पता जाएगा कि मैंने जो इसे तलाक दे दी। अब ये कॉल बंद होती है तो सलार जो होता है ना ये नूर की तरफ बढ़ता है, इसके बाजू वगैरह पकड़ लेता है, इसके ऊपर गुस्सा करता है, प्रेशर डालने की कोशिश करता है। इसे कहते हैं कि तुम्हारा जो ख्वाब था ये तो पूरा हो चुका है, तुम इस घर में आ चुकी हो, लेकिन जो बात मैंने बहर आपको कही थी ना अभी भी मैं वही बात कर सकता हूँ, क्योंकि आगे जाकर ये जो आपका सपना है ये मैं नहीं चलने दूंगा, मैं खड़े खड़े आपको जो वो तलाक दे दूंगा। नूर बेचारी वहाँ पर मिन्नतें तरले करती है, समझाने की कोशिश करती है कि सलार प्लीज मेरी बात तो सुने, लेकिन सलार कोई बात नहीं सुनता और तलाक देने का फैसला करता है। जब पहली दफ़ा तलाक का नाम लेता है, कहता है कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तो नूर की हालत ख़राब होना शुरू हो जाती है और जब दूसरी तरफ बढ़ने लगता है तो नूर जो है ना ये खड़े खड़े बेहोश हो जाती है। जब नूर बेहोश होती है तो सलार लाजमी तौर पर इतना जालिम इंसान तो नहीं है, इसी वजह से मौके पे ही चुप हो जाएगा, खामोश हो जाएगा, किसी किस्म का कोई फैसला नहीं करेगा। नूर जब बेहोश होगी तो माँ को बुलाया जाएगा, उसके बाद जो उसकी ट्रीटमेंट की जाएगी। माँ जो होगी सलार के ऊपर गुस्सा करेगी कि भाई तुमने कुछ इसके साथ किया है, तुमने जो इसके ऊपर प्रेशर डाला है, बेचारी मासूम है, खुदा का खौफ करे, ऐसा इसके साथ मत करें। तो ये जो तलाक होगी ना, तीसरा लफ्ज़ जो होगा ये रुक जाएगा, तलाक इन दोनों के बीच में नहीं हो पाएगी। सुबह हो जाएगी, नूर की जो हालत होगी बेहतर होना शुरू हो जाएगी। नूर तो ये समझ रही थी कि बस अब मैं गई काम से, क्योंकि अगर यहाँ से इसे तलाक मिलती है तो फिर इसके पास कोई और ठिकाना ही नहीं है, इसके पास कोई और ऑप्शन बचे ही नहीं है कि इसे कहाँ पर जाना होगा। तो जब सुबह होती है ये नमाज वगैरह पढ़ती है तो इसकी जो खाला होती है इसके पास आती है, आकर बात करती है, इसे कहती है कि भाई मर्द जितना भी जालिम हो या किसी भी सोच का मर्द हो ना, तो जब औरत चाहती है तो उसे अपने रंग में ढाल लेती है। आपके पास अच्छा चांस है, मैं मानती हूँ कि मेरा जो बेटा है इसे गलत है, आपको उस हिसाब से टाइम नहीं देता, लेकिन आपके पास अच्छा मौका है, आप इस मकसद में कामयाब हो सकते। अब बेचारी ये
बातें मानती है, अपने आप को तैयार करती है, उस हिसाब से तैयार करती है कि यार सलार अगर कल को मुझे देखे ना तो मैं ऐसे पसंद आ जाऊँ। ये तैयार होती है ना, इधर जो है ना ये हमारा जुल्फ़कार ख्वाबों की दुनिया में गुम है, अभी भी हूर के जो रूह के साथ बातें करता रहता है। हूर को कहता है कि भाई तुम मेरे पास आई हो, मैं मुलाजमा के तौर पर आपको जो वो लेकर नहीं आया बल्कि मालकन के तौर पर लेकर आपको इस घर के अंदर आया हूँ। तो हूर भी बड़ी खुश होती है। इसकी जो उम्मीद है ना इस बंदे की, जुल्फ़कार की, ख़त्म नहीं हो रही। जुल्फ़कार की जब एक इंसान की उम्मीद ख़त्म नहीं होती ना तो उसको कुछ न कुछ बड़ी खुशखबरी मिलती है। और देखना कि यही जुल्फ़कार होगा, ये अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा अगर सलार को सच्ची मोहब्बत नहीं होती। जब नूर तैयार होकर सामने आती है, देखता है सलार तो दीवाना हो जाता है कि यार इतनी प्यारी, मैंने तो कभी इसे उस नज़र से देखा तक नहीं है। सलार नूर की तरफ बढ़ता है, इसे कहता है कि भाई चलो मैंने आपको तलाक नहीं दी, आपके पास नहीं आया, लेकिन प्यार करने का तो मेरा हक बनता है ना, प्यार तो मैं आपको कर सकता हूँ। तो ये फिर बढ़ता है नूर की तरफ। नूर को जब वो देखता है, अब हो सकता है कि हवस की लालच में आया हो तो नूर बेचारी डर जाती। ठीक है, आपका हक बनता है, आपकी बीवी, आप प्यार करें, लेकिन एक प्यार की लिमिट होती है, एक हद होती है। आप उस हद के अंदर जो वो ये सब कुछ कर सकते हैं। ये तो नहीं है कि आप जिस हिसाब से नूर की तरफ बढ़ रहे हैं, ऊपर से बातें भी करते हैं तलाक के और प्यार की भी बातें करती हैं, तो वो बेचारी फिर कैसे सब कुछ वो एक्सेप्ट कर पाएगी। तो इसी वजह से अगर आप इसके साथ रहना चाहते हैं तो ऐसे ऐसा जो वो आप चेंज हों। और देखना कि ये सलार जो होगा ना, ये इतनी मोहब्बत करना शुरू कर देगा नूर के साथ कि इसके बगैर जो वो बिल्कुल इसे मज़ा तक नहीं आएगा। और ये जो इसने अपनी गर्लफ्रेंड बनाई हुई है ना, इनके साथ इसका जो रब्ता होगा ये ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। कुछ टाइम के लिए ना, जब माँ देखेगी कि यार सलार वाकई बेताब होना शुरू हो चुका है या सलार चेंज नहीं हो रहा ना, तो फिर नूर जो कुछ टाइम के लिए अगर ये अपनी सौतेली माँ के घर में जाती है तो सलार को इतनी आदत हो जाएगी कि सलार को जो है वो मज़ा तक नहीं आएगा। सलार को ऐसा फील होगा कि यार मुझसे कोई चीज़ गुम हो गई है, जब मुझसे कोई चीज़ दूर चली गई है, जिसकी वजह से बार बार अपनी माँ से ये बात पूछेगा कि नूर कब आएगी, नूर कब आएगी। और एन उसी दौरान इससे जो सच्ची मोहब्बत होगी। लेकिन जिसको कोई सच्ची मोहब्बत होगी ना, एक लड़की के ऊपर जो एक जुल्म होता है ना, उसकी एक हद होती है। जुल्म एक हद तक किया जाता है, उसके बाद जब एक हद ख़त्म होती है तो फिर जो वो मामला सारे के सारे ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। अगर इसे जो वो तकलीफ़ें दी जाती हैं, इसे बार बार इसके ऊपर टॉर्चर किया जाता है, तो नूर के दिल में भी सलार के लिए जो वो नफ़रत पैदा होना शुरू हो जाएगी। और जिस वक्त सलार को मोहब्बत होगी ना, तो मेरे ख्याल में फिर नूर जो है इसे घास नहीं डालेगी। और जिस वक्त घास नहीं डालेगी, सही तरीके से बात नहीं करेगी, तो फिर लाजमी तौर पर जो वो सलार के लिए मुश्किलात बड़ी होंगी। जुल्फ़कार जो होगा ना, जब नूर को देखेगा, जुल्फ़कार तो नूर के साथ मोहब्बत करता है, सच्ची मोहब्बत करता था हूर के साथ। तो जब ये नूर को देखेगा तो ये अपना सब कुछ जो है वो दांव पे लगाना शुरू कर देगा। अपने वालिद को बोलेगा कि भाई जो कुछ भी हो जाए, जो भी जाता है हाथ से चला जाए, लेकिन जो है वो मुझे नूर चाहिए। अगर जुल्फ़कार चेंज नहीं होता, ये भी बड़ा एक अहम पॉइंट है, अगर ये बंदा चेंज नहीं होता ना, तो फिर जो वो इसे जुल्फ़कार जो है ना, ये सलार को ख़रीद भी सकता है, इसे लालच दे सकता है कि आपको पैसे मैं दे दूंगा, आपको जो कुछ भी चाहिए मैं आपको दे दूंगा, लेकिन नूर मुझे चाहिए। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा होता है और क्या जो मज़ीद नूर के लिए मुश्किलात खड़ी होती हैं। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का ये टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। जैसे जैसे जो वो रवैया आ रहा है सलार का, तो क्या नूर के दिल में सलार के लिए नफ़रत पैदा होना शुरू हो जाएगी, और नूर जो है ना अपने आप को ढाल रही है सलार में, तो क्या इस मकसद पे ये कामयाब होगी, क्या सलार को जो वो नूर के साथ मोहब्बत होगी। लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।